हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डेप्रिसिएशन के जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको लगातार करा रहा हूं। देखिए, मैंने आपको कराया था स्ट्रेट लाइन मेथड, मैंने आपको कराया था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, पढ़ाए थे दोनों मेथड्स। अब दोनों मेथड्स के डिफरेंस को मैंने आपको समझाया। और इसमें मैंने जब आपको स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कराया था अपनी वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंट बनाने के यानी डेप्रिसिएशन को अकाउंट में रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं। एक मेथड जिसमें हम केवल मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। उस मेथड में हम हर साल डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ही लगाते थे। लेकिन अब क्या है, एक दूसरा मैंने मेथड बताया जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या कर रहे थे हम लोग भाई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम मशीनरी अकाउंट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे थे। तो कहां लगा रहे थे? तो वो डेप्रिसिएशन हम एक्युमुलेट कर रहे थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और उस न्यूमेरिकल में मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से होकर गुजरता था। क्लियर था? तो आज मैं उसी ट्रैक पर यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट के कंसेप्ट पर ऐसा एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं जहां जर्नली बच्चे इसे एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते। अब बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो कुछ कर पाते हैं, लेकिन जर्नली स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो जर्नली जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए आज हम मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से। आज हम समझते हैं कि किस तरीके से मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और आज मैंने स्पेशली एक पॉइंट और ले लिया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब पूछ लिया, हमें तो पता ही नहीं चलता कि डिस्पोजल कहां से नया पॉइंट आ गया, जबकि डिस्पोजल में कुछ भी हम नया नहीं करने जा रहे हैं। वही अकाउंट है, वही सिस्टम है, वही तरीका है। तो आज मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू, है ना, पहले एक न्यूमेरिकल में ले लेता हूं, उसके थ्रू आपको सिस्टम समझा देता हूं। तो मैंने न्यूमेरिकल भी लिया है आपके लिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। थोड़ा टेक्निकल तो होता है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन हम काटते हैं वो बची हुई वैल्यू पर काटते हैं, बची हुई वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन काटते हैं, सो दैट कि हम इस टॉपिक को समझें। टॉपिक क्लियर है हमारा कि डेप्रिसिएशन टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जितने टाइम आप यूज करोगे। और यहां पर हम मशीनरी के साथ बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स कि मशीनरी अकाउंट में पूरी कॉस्ट होगी। हाँ, ये ध्यान रखना, मशीनरी अकाउंट में पूरी कॉस्ट होगी। तो डेप्रिसिएशन जितना भी उस मशीन पर होगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल कि वो क्या हमसे डिमांड कर रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। यू आर गिवन फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन अप्रैल 1 2015। 15 नहीं है, सॉरी 5 है। ओके, तो इसमें मशीनरी का बैलेंस दिया है आपको। मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। खरीदी नहीं है मैंने, ध्यान रखना, अभी नहीं परचेज की है, कभी परचेज की होगी तो उसकी वैल्यू तो सेम टू सेम लिखते हैं हम। आज भी 5 लाख रुपए है, खरीदी थी तब भी 5 लाख रुपए है, लेकिन उस पर अप टू डेट यानी आज तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 1,16,000 रुपए। यानी कि आप मशीनरी अकाउंट को देखें तो एक मैंने मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि मेरे पास 5 लाख रुपए की मशीनरी है जिस पर ऑलरेडी आज तक 1,16,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, यदि मैं डेप्रिसिएशन काट के मशीनरी अकाउंट बनाता तो 5 लाख रुपीज में से 1,16,000 माइनस करने के बाद यहां आते, लेकिन हम साथ में क्या बना रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं आता बल्कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा होता रहता है। तो कितना इकट्ठा हो चुका है आज तक? 1,16,000 रुपए, यानी कि अप्रैल 2015 तक इस मशीन पर 1,16,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो कि 5 लाख रुपए की थी। इतना क्लियर होना चाहिए। एंड देन अब वो क्या चाहता है क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होना है 20% पर एनम, 20% डेप्रिसिएशन लगना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। और ये कह रहा है एक पीस ऑफ मशीनरी, एक मशीनरी, ध्यान से रखना है, इसमें से एक मशीनरी, एक हिस्सा मशीनरी का जो अप्रैल 2003 में खरीदा था,
अब नहीं खरीदा है मैंने, 2003 में कभी खरीदा था 1 लाख रुपीस का, और जिसे मैं आज बेच रहा हूं अक्टूबर 2005 में। और मैं कहां हूं? 2005 में। ध्यान देना, मुझे पहले नहीं जाना है कि जब खरीदा था, मुझे तो आज देखना है कि मैं 2005 में हूं, और 2005 के अक्टूबर में, 2005 के अक्टूबर में मेरे पास 60,000 रुपए में ये मशीन में बेच रहा हूं, जिस मशीन की कीमत थी 1 लाख रुपए। तो देखना पड़ेगा इसकी कीमत आज क्या है, इसकी कीमत आज क्या है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां मैं इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं कि कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी है। तो कैलकुलेशन समझाऊं मैं आपको, तो कैलकुलेशन करनी है मुझे यहां पर आपके लिए थोड़ी सी। तो मैं कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा था आपको कि 1 लाख रुपए की मेरे पास जो मशीन थी वो अक्टूबर 2005 में मैंने बेची। तो 2003 से लेकर अक्टूबर 2005 तक उसकी क्या वैल्यू बची। देखिए, 1 लाख रुपए की मशीनरी थी मेरे पास। कितने की मशीनरी थी? 1 लाख रुपए की मशीन। और इस 1 लाख रुपए की मशीन अप्रैल 2003 में थी। तो अप्रैल 2003 से 2004 1 साल हो गया। तो 1 साल का 20%, 20,000 रुपए इसमें से काट दीजिए, यानी कि ये मशीन हमारे पास बची 80,000 रुपए की। कितने की बची? 80,000 रुपए की। फिर 3 से 4 के बाद 4 से 5, फिर एक बार और कट गई, यानी कि 16,000 रुपए। यानी कि 2 साल में ये 16,000 रुपए की मशीन घिस चुकी थी अप्रैल 2005 तक। ये ध्यान रखना है, अप्रैल 2005 तक जो मशीन मैंने 1 लाख रुपए की खरीदी हुई थी, जो 1 लाख रुपए इस 5 लाख के अंदर जुड़े हुए हैं, उस मशीन पर आज तक 20 और 16 36 का डेप्रीशिएशन लग चुका था, जो डेप्रीशिएशन ऐड है 1,16,000 रुपए के अंदर। अब मैं अक्टूबर यानी 6 महीने बाद, यानी कि जो मशीन 64,000 रुपए की है, इसे 6 महीने बाद, ध्यान तो देखिए, 64,000 रुपए का 20%, फिर उसका आधा है भाई, 20% फिर उसका आधा 6 महीने का, तो 10% ही लगा दो। कितना? 6400। यानी कि ये मशीन 6400 की इस साल भी घिसी है, इस साल भी घिसी है। अब क्या है, मैं ध्यान से रखना, मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं, लेकिन ये तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, और इसमें डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं लगता, इसमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लगता है। तो यदि आपने 6 महीने इस मशीन को यूज किया है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है 6400, ये आपका लगेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 6400। आराम से देखिए कि अक्टूबर में, आप अक्टूबर में बेच रहे हैं, तो अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगाया मैंने, अप्रैल से अक्टूबर तक 6 मंथ का 6400। और अब इस मशीन को मैं सेल कर दूंगा। तो ये आप ध्यान से रखना कि जो मशीनरी अकाउंट है, ये केवल खरीदने से तो इंक्रीज होता है डेबिट साइड में, ठीक है, और बेचने से ये रिड्यूस होता है। तो मैं इसमें से 1 लाख रुपए की मशीन सेल कर रहा हूं। तो 1 लाख रुपए की मशीन यहां से निकाल दी है मैंने मशीनरी अकाउंट से। अब ध्यान से रखना, 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो मैं यहां पर बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं और बनाऊं नीचे आकर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और यदि मुझे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना है, तो ये सारा काम मुझे यहीं करना है जो मशीनरी डिस्पोजल में मैं कर रहा हूं। मतलब नया कुछ नहीं है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाऊंगा तो जो वैल्यूज मैं यहां लिख रहा हूं वो मैं यहां लिखूंगा। अदरवाइज मशीनरी अकाउंट बिल्कुल इजी हो जाता है यदि मैं डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूं। तो भाई इसमें से 1 लाख रुपीस वाली मशीनरी बेच दी, तो कितने की बची? 4 लाख रुपए की। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। अब डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन अकाउंट है, 1,16,000 रुपए का पहले से डेप्रिसिएशन था, 6,400 का और लगा दिया, तो टोटल डेप्रिसिएशन। लेकिन ये सारी मशीन पर थोड़ी लगाया है, मैंने तो ये केवल 1 लाख रुपए वाली मशीन के हिस्से पर लगाया है। तो यहां तक इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, वो डेप्रिसिएशन हमेशा बाहर चला जाता है। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का सीधा सीधा रूल है, जैसे जैसे आप मशीन यूज करते रहेंगे, उसका डेप्रिसिएशन बाई साइड में आता रहेगा, जुड़ता रहेगा, और जब आप उसे सेल करेंगे तो एक साथ सारा डेप्रिसिएशन हम वहां से बाहर कर देंगे। देखिए
टू मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट, क्योंकि हम मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट बना रहे हैं, और अगर नहीं बना रहे होते तो टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है बेटा, दो जगह जाना है, टू मशीनरी अकाउंट। डिस्पोजेबल अकाउंट बना रहा हूं तो डिस्पोजेबल अकाउंट का नाम लिखूंगा, और डिस्पोजेबल अकाउंट नहीं बना रहा हूं तो मशीनरी का। उसके बाद ये अमाउंट यहां से यहां ट्रांसफर होती, यहां से कहां ट्रांसफर होती, यहां, लेकिन अब ये ट्रांसफर होगी डिस्पोजेबल अकाउंट में। टोटल आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो 20,000 का एक बार लगा, 16,000 का एक बार लगा, 36 और 6,400 का एक लगा, यानी कि 42,400 रुपए का। यानी टोटल मिलाकर जिस मशीन को मैं बेच रहा हूं अप टू डेट, यानी आज तक, वो मशीन टोटल 42,400 रुपए की घिसी है। मशीनरी अकाउंट पूरा हो चुका मेरा, 4 लाख की बची है मशीनरी, और यहां पर 42,400 रुपए का डेप्रिसिएशन खत्म हो चुका है। 42,400 रुपए का डेप्रिसिएशन खत्म हो चुका है, और बाकी जो असेट्स बची हैं, बाकी असेट्स कितने की बची हैं, 4 लाख रुपए की। कितने की बची हैं, 4 लाख की, और उनका डेप्रिसिएशन, लेकिन तो बहुत टेक्निकल कंसेप्ट हो जाएगा, तो इजी से में आइए, किस में आइए, इजी में, कि भाई 42,400 का डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया, 1,16,000 और 6,400 इनका टोटल कर लीजिए, और इसमें से 42,400 माइनस कर दीजिए। भाई 1,16,000 और 6,400 का और लगाया डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितने का हो गया, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, मैं टोटल करके आपको बताता हूं। 1,16 और 6 22, 1,22,400, 1,22,400, इसमें से कितनी मशीन का डेप्रिसिएशन हटा दिया हमने, 42,400 माइनस 42,400, तो देखिए 0 0 0 0, 12 में से 4 माइनस कर दीजिए 8, हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो 80,000 रुपए का। यानी कि जो बची हुई 4 लाख रुपए की असेट्स है उस पे 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो 4 लाख रुपए की असेट्स, हम मेथड कौन सा पढ़ रहे हैं, डिमिनिशिंग। स्ट्रेट लाइन होता तो बड़ा आसान होता, 4 लाख का 20% 80,000 लगा देते, लेकिन नहीं, हम पढ़ रहे हैं डिमिनिशिंग। डेप्रिसिएशन लगाना खतरनाक है। यहां पर पहले मशीन की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, 5 में से नहीं, एक की तो बेच दी, 4 लाख रुपए में से 80,000 बचे, 3,20,000 रुपए। ध्यान से देखिए, 5 लाख की असेट्स थी, 1 लाख की सेल कर दी, बची 4 लाख रुपए की, 4 लाख पर आज तक 80,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, बची 3,20,000 रुपए की, और 3,20,000 रुपए का 20% 64,000 रुपए। देख सकते हैं कि 3,20,000 रुपए की असेट्स थी, इसका 20% 64,000 रुपए हमने लगा दिया डेप्रीसिएशन, तो 64,000 हमारा डेप्रीसिएशन हो गया। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया कि 1,46,400 इसमें से माइनस किया, तो टोटल अब डेप्रीसिएशन 1,44,400 का बचा है। यदि मुझे 1 साल का और अकाउंट बनाना होता तो यही बैलेंस सीडी अगले साल बैलेंस बीडी होता 1,44,400, जैसा कि इस साल आया था। ऐसी मशीनरी अकाउंट जैसे 5 लाख आई थी, अगले साल जाएगी तो वो 4 लाख की जाएगी, यानी कॉस्ट ही लिखी है, डेप्रिसिएशन निकालते समय कैलकुलेशन कर रहे हैं, वरना पूरी कॉस्ट ही हम लिख रहे हैं। अब इस मशीन को मैंने बेचा है, बेचने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, डिस्पोजेबल अकाउंट बनाऊंगा, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। तो 1 लाख रुपए की मशीन मेरे पास मशीनरी अकाउंट से आई, आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए की मशीन मेरे पास आई। इसके अलावा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 42,400 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, क्लियर है बिल्कुल। और कितने में सेल की थी मैंने इसको, 60,000 रुपए में। तो जितने में बेची, 60,000 रुपए की बेच दी, ये देखिए 60,000 की बेच दी। यानी कि एक मशीन जो कि 1 लाख रुपए की मेरे पास आई मशीनरी अकाउंट से, डिस्पोज होने के लिए, सेल होने के लिए, यहां से यहां, ठीक है। 1 लाख की मशीन जिस पर 42,400 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, उसकी कीमत कितनी बची, 47, मतलब 57,600, लेकिन बेची कितने की है, 60,000 रुपए की। या टोटल ले लीजिए कि भाई 42,400 की घिस चुकी, इवन 60,000 की बेच दी, इन टोटल कितने मिल गए मुझे, 1,02,400, जबकि कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए कॉस्ट है, बाकी मुझे प्रॉफिट हो गया 2PL 2,400 रुपए, 2,400 रुपए। देखिए क्वेश्चन समझिए, डिस्पोजेबल अकाउंट में कुछ नहीं होता, जितने की मशीन होती है ओरिजिनल कीमत यहां ले लीजिए, जितना उस पर टोटल डेप्रिसिएशन लगा है वो डेप्रिसिएशन ले लीजिए, जितने का सेल किया है वो सेल ले लीजिए। अब दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, डिफरेंस इधर ही आता है तो लॉस है बाय PL,
इधर आता है 2PL, यानी कि ये एक तरह की बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है। ध्यान से देखिए कि ये बैलेंसिंग फिगर है। अब यदि मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट नहीं बनाना होता, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूरा हो चुका है मेरा, सॉल्व है, लेकिन यदि मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट नहीं बनाना होता तो ये सारा काम यहीं होता। फिर यहां मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट नहीं होता, यहां पर होता बाय कैश या बाय बैंक, ये वाला 60,000 रुपए। यहां पर होता प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना, 42,400 रुपए। बैलेंस शीट 4 लाख ही होता, और जो जितना एक्स्ट्रा आया, कितना एक्स्ट्रा आया, 2,400 रुपए, 2PL 2,400 रुपए। बस इसका टोटल जो है वो 5,02,400 रुपए होता, क्योंकि ये तो 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए की जगह यहां कितने आ जाते, एक तो सेल हो जाती 60,000 रुपए की, और एक डेप्रिसिएशन आया था 42,400 का, यानी कि 1 लाख की बजाय 1,02,400 रुपए होते, तो इधर फिर PL के नाम से लिखते, प्रॉफिट, और कम होता तो लॉस के नाम से। यानी कि क्वेश्चन को आप पूरी तरह समझ सकते हैं, बहुत ही तरीके का है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, सो दैट कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पूरी तरह समझ में आ जाए। या इससे पिछली वीडियोस में जिसमें मैंने दोनों अकाउंट्स आपको पूरे साल के बनाए थे, उसको आप 2-3 बार देखें, तो आपको ये चैप्टर डेप्रिसिएशन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे पास, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको, और इजीली आप मुझे मैसेज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, चैनल को लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि जो नई वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें, उनका नोटिफिकेशन लगातार आता रहे। थैंक यू बेटा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।